बोलते हैं घर में कुत्ते संभाल के रखते हैं, उनका काम ही है। कोई आदमी आएगा तो भौंकने का काम करते हैं, वैसा निशिकांत दुबे जैसे कुत्ते हर रोज भौंकने का काम करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। आज जो एक राजकारण की पातळी है, बोलते समय जो पहले का राजकारण देखिए, बड़े बड़े नेतेगण थे, कभी किसके ऊपर टीका करते थे, लेकिन टीका करते थे, मार्मिक टीका करते थे। लेकिन अभी के जो कुत्ते हैं ये भौंकने का काम कर, उनको लगता है कि मातोश्री के ऊपर भौंकेंगे तो मोदी साहब हमको शाबाशी देंगे। ऐसे कुत्ते को हम ऐसा पाँव के नीचे चिरना चाहते हैं। किस प्रकार के एक्शन की मांग करती है संसद भवन के साथ, वहाँ पे इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे? हालांकि इसमें अरविंद सावंत जी ने इसका विरोध भी किया था। नहीं, उनके ऊपर कितना भी कार्रवाई की मांग करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जब भी ये मोदी सरकार यहाँ से जाएगा, भारत सरकार से, तभी उनके ऊपर बहुत जो भी उन्होंने जो हाल सपाटा किया सब लोगों का, ईडी भेजा है, चेकिंग। आज ममता बनर्जी का स्टेटमेंट देखिए ना, जब भी ये सरकार गिरेगी तभी उनके ऊपर जब भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप हो जाए तब उनको मालूम पड़ेगा, मोदी जी को और उनके जो चेले पेले उनको मालूम पड़ेगा कि क्या हालत होती है। निशिकांत दुबे अगर मुंबई आते हैं तो किस प्रकार का हालत उनका करेंगे आप लोग? निशिकांत दुबे मुंबई आ ही नहीं सकता है, आएंगे तो ऐसा हजारों पुलिस के बीच में से जाएंगे। हम लोग देखो, शिवसेना के साथ दुश्मनी बहुत महंगा पड़ती है। हम कभी यूपी वाले हमारे भाईचारा है, लेकिन ये दुबे जैसा नालायक आदमी है, वो यहाँ पे कीचड़ उगते। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना, आदित्य ठाकरे भी विधायक हैं, एक विधायक के बारे में इस प्रकार का शब्द क्या मानसिकता दर्शाता है कि निशिकांत दुबे की मानसिकता? नहीं, ये विधायक के लिए उद्धव साहब ने हमारा पाटिंबा दर्शाया, लेकिन उनको वो जो मतदार संघ फोड़ रहे ये लेके हम जो उनके साथ अभी उनका स्टडी वही चालू है कि कौन सा मतदार संघ भाजपा के लिए अच्छा है, वही मतदार संघ भाजपा के लिए, बाकी के छोड़ देंगे। ये रणनीति है, वो गलत है। आपको आरक्षण देने का दे दो ना, महिला के लिए सम्मान हमारे उद्धव साहब करते हैं, सबका सम्मान करते हैं महिला का, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही उद्धव साहब का बात है। सांसद, एक आखिरी सवाल, महिला आरक्षण बिल हमने देखा कल संसद में आखिरकार रिजेक्ट हो गया है, क्या हालांकि बीजेपी कह रही है ये देश के लिए काला दिन है? नहीं, बीजेपी के लिए उल्टी गिनती चालू हो गई। अभी उनको लगता था कि देश हमारे मुट्ठी में, लोगों को कुछ भी हम करेंगे, नोटबंदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें उसको लगता है कि हम करें सो कायदा। लेकिन अभी जो सांसद है वो भी अभी शाने हो गए, उनको लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या बिल की जरूरत थी? आपको लगता है बिल की जरूरत थी? बिल देखो, महिला आरक्षण चाहिए, महिलाओं को भी सम्मान रखना चाहिए, लेकिन वो ठीक तरह से होना चाहिए। अभी ममता बनर्जी बोले 37% महिला उनके मंत्रिमंडल और विधायक है, तो उन्होंने सब हमारे यहाँ भी महिलाओं को सम्मान करते हैं, लेकिन जानबूझ के वार्ड फोड़ने का जो उनका रणनीति है वो गलत है। साथ ही सर, प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बिल को जो पास नहीं हुआ उसे काफी दुखद बताया, सैड बताया। क्या काफी दुख बताया, उन्होंने कहा कि बिल जो पास हुआ कहीं ना कहीं दुख की बात है। एक प्रकार विपक्ष खुशियां मना रहा है, लेकिन वही विपक्ष में ही प्रियंका चौधरी आपके ही नेता है, वो कह रहे कहीं ना कहीं दुख की बात है कि बिल पास हुआ। नहीं, बिल देखो, प्रियंका चतुर्वेदी जी का हम वो क्या बोलती है क्या, उसमें हमको लेना देना नहीं। हम भी महिलाओं के सम्मान के लिए हम उद्धव साहब ने पाटिंबा दर्शा है ना, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वही उसके लिए विरोध है हमारा। और लोगों का भी जो सांसद है उसका भी विरोध वही है कि ये सब सिर्फ बीजेपी का झंडा पूरा भारत देश में फैलना चाहिए, उसका वो रणनीति आंक रहे हैं। बाकी अभी उनके पास कुछ नहीं है, कोई अभी तक उनका वो बोल रहे थे दाऊद को लाएंगे, इसको लाएंगे, उसको लाएंगे, मल्ल्या को लाएंगे, किसको लाया नहीं इधर। अभी हमारे विशाखाताई करेंगे। महेश सावंत एक मराठी महेश सावंत आपल्या सोबत त्यांच्याशी बोलूया। आपण आज प्रदर्शन करताय सेना भवनच्या समोर, संसदमध्ये या प्रकारचं वक्तव्य कसं बघताय तुम्ही आणि आपण कशा पद्धतीने याचा निषेध प्रदर्शित करताय? है ना, निशिकांत दुबे सारखे अनेक हे भाजपने ठेवलेले आहेत कुत्र्यासारखे भुकण्यासाठी, आणि त्यांना फक्त मातोश्रीचेच नेते दिसतात। बाकी त्यांना वाटत नाही की या भारतामध्ये कुठल्या पार्ट्याच नाही, फक्त शिवसेना सोडून बाकी त्यांच्याकडे कुठला विषयच नाही। आज ते बोलताना पण खालच्या पातळीवरती बोलत होते,
जे राजकारणातले एक काळ असा होता की वैचारिक मार्मिक टिप्पणी करत होते, परंतु ती वैचारिक मार्मिक टिप्पणी सोडून अक्षरशः खालच्या पातळीवरती दर्जावरती आलेले आहे आणि ते राजकारणी माणसाला शोभत नाही. आमचे उद्धव साहेब तुम्ही बोलताना बघा कधी कोणावरती वैयक्तिक टीका करत नाही किंवा कोणाच्या ह्याच्यावरती करत नाही, परंतु हे कुत्रे ठेवलेले आहेत भाजपनी. आमच्या महाराष्ट्रात पण कुत्रे भरपूर ठेवलेले आहेत. ते कुत्रे फक्त मातोश्रीवर भुंकण्यासाठी ठेवलेले आहेत. जर ते मुंबईत आले तर काय करणार? मुंबईत आल्यानंतर शिवसेनाने मणिशंकर अय्यरला काय केलं तेच आम्ही करणार. इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलं की ते बऱ्याचदा मुंबईत येऊन गेले, जेव्हा राज ठाकरेंनी सांगितलं होतं की डुबे डुबे के मारेंगे, यानंतरही देखील आले होते. तर मला माहिती आहे गपचूप ओपनली घेऊ द्या कार्यक्रम, बघूया चला. जाहीर करून यावं, त्यांनी जाहीर करावं की मी येतोय, काय होईल ते बघा. गपचूप गपचूप येऊन जाणं ह्याला काय अर्थ आहे? शिवसेना महिला आघाडी पुढे आहे. आणि एक लक्षात ठेव, उद्धव साहेब, आदित्य साहेब हे एका सुसंस्कृत कुटुंबाचे, कल्चर्ड कुटुंबातनं येतात. ते कधीही कोणाला बिलो द बेल्ट असं म्हटलं जातं, बिलो द बेल्ट कधी त्याच्या खालच्या कमेंट करत नाही. तर तसंच ज्या पार्लमेंटमध्ये देश चालवण्यासाठी आपण बोलतो, तिथे या प्रकारचं वक्तव्य ह्याला कसं बघतं? नाही, खूपच घाणेरडं आहे. कामं बाजूला सोडायची, कामावर बोलायचं नाही आणि वैयक्तिक कोणावर यायचं. सामान्य काही उदाहरण दिले तर त्याला काउंटर करण्यासाठी त्यांनी हे सांगितलं. हा, ते अरविंद सावंतचा आवाज बंद करण्यासाठी सांगितलं, पण अरविंद सावंतचा आवाज बंद होणार नाही, कारण आदित्यने असं काही केलेलंच नाहीये. तो एका सुसंस्कृत आई वडिलांचा मुलगा आहे आणि एका सुसंस्कृत आजी आजोबांचा नातू आहे आणि तो शिकलेला आहे. तो असं काही करणार नाही. केवळ शिवसेनेला आणि आदित्यला बदनाम करण्याकरता निशिकांत दुबे हे वक्तव्य करतायत आणि त्यांनी जाहीररित्या मुंबईत यावं असं. महिला स्वागत करणाऱ्या निशिकांत दुबेचा शिवसेना स्टाईल मध्ये. हा, महिला आघाडी आमची एवढी सक्षम आहे ना, खिमा होईल. पुरुष आले तर खिमा होईल, महिला आले तरी पण होईल. आपण पाहिलं की लोकांचा आक्रोश. कॅमेरा पर्सन आसिफ सर, सूरज ओझा, एबीपी माझा, मुंबई.